Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we studied about means of transport. In means of transport, the first topic which we discussed that is roadways and their advantages. Okay, and also the other points which we discussed, national highways and state highways. Okay, and today we are going to start a new topic that is surfaced roads and unsurfaced roads. Let's compare between the two roads. Which roads are surfaced roads and unsurfaced roads. Okay, roads are classified into surfaced roads and unsurfaced roads. And after this, the second topic which we will discuss today, that is railways and their advantages. Okay, so let's start. Open your book, page number 163. Surface roads and unsurfaced roads compared. Roads are classified into surfaced roads and unsurfaced roads. You have seen that roads are divided into two, means surfaced roads and unsurfaced roads. They are, however, quite different from each other, and both the roads are different from each other, means too much difference from each other. हमने देखा कि जो अनसरफेस्ड रोड्स है और अनसरफेस्ड रोड दोनों बहुत ही डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है. एक क्या है, एक सीमेंट, कोलतार और भी कई चीज़ों से बनी होती हैं, और एक क्या है, वो मिट्टी का ही रोड रहता है, जो कि बरसात के दिनों में मिट्टी के रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है. आपने कभी कभी कहीं कहीं देखा होगा ना कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पर मिट्टी, बारिश के दिनों में मिट्टी का जो रोड है बहुत ही, उसकी बहुत बुरी हालत होती है. ठीक. सो व्हाइल द सरफेस्ड रोड्स आर मेड ऑफ अर्थ. सरफेस्ड रोड्स किससे बना होता है? अनसरफेस्ड रोड किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है. अर्थ मीन्स मिट्टी. द सरफेस रोड्स आर बिल्ट ऑफ कोल तार एंड स्टोन्स और सीमेंट और स्टोन्स. इन सब चीज़ों से मिलाकर कौन सा रोड बनता है? सरफेस्ड रोड्स. इसको हम क्या रोड कहते हैं? पक्का रोड कहते हैं. और एक को कच्चा रोड, जो मिट्टी से बना है वो कच्चा रोड है. जो सीमेंट, स्टोन, इन सब चीज़ों से बना है वो क्या है? पक्का रोड है. While the unsurfaced roads are called कच्चा roads. जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो unsurfaced roads है वो क्या है? कच्चा रोड है. ठीक. The surfaced roads are called पक्का रोड. और जो surfaced road है ये क्या है? पक्का रोड है. During the rainy season, the unsurfaced roads are rendered unserviceable. इस बरसात के दिनों में जो अनसरफेस्ड रोड्स हैं बहुत ही ख़राब हालत में हो जाती हैं. बट द सरफेस्ड रोड्स कंटिन्यू टू ऑपरेट. वो तो मिट्टी वाला रोड तो कभी कभी बंद भी हो जाता है, लेकिन जो सरफेस्ड रोड है कैसा है? वो हमेशा ऑपरेट होता है, उस पर लोग हमेशा चलते हैं. क्यों? क्योंकि वो चलने लायक होता है. वो सीमेंट से, स्टोन से, कोलतार से बना होता है. While the unsurfaced roads are constructed and maintained by the local bodies. ये जो unsurfaced roads है किसके द्वारा बनी होती है? वहाँ के लोकल, जो उस एरिया के जो लोकल कौन होते हैं? बॉडीज होते हैं. जैसे कि कौन है? पंचायती और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स. द सरफेस रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन जो पक्का रोड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड टॉपिक है रेलवेज एंड देयर एडवांटेजेस. अब देखेंगे रेलवे से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं. ठीक है, कैसा रेलवे सिस्टम हमारे यहाँ है, किस तरह की सुविधाएं हैं, और कहाँ से कहाँ मेन ट्रेनें चलती हैं. इस सारी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. Okay. Railways and their advantages. The Indian railway system is the largest in Asia and the fourth largest in the world.
आप अंडरलाइन कर दीजिए। जो हमारा इंडियन रेलवे सिस्टम है ये क्या है, एशिया में सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में क्या है, 4th नंबर पर है। अंडरलाइन करिए। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट कंपेयर टू ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, हम ये उसको मना ही नहीं कर सकते। हम जब सारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर एक साथ रखें तो हमें क्या दिखाई देता है, द रेलवे हैव बिकम फार मोर इम्पॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी। सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम रख लें एक साथ तो हमको यही देखने को मिलता है कि हमारा जो रेलवेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस वे में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इससे नेशनल इकोनॉमी की बेनिफिट होती है, हमें पैसे मिलते हैं, इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा किराया मिलता है जो कि गवर्नमेंट को इससे बहुत फ़ायदा होता है। रेलवेज आर वेरी यूजफुल फॉर कैरिंग हैवी गुड्स, और रेलवे से हैवी गुड्स भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाना आसान होता है। दे कैरी गुड्स टू कंपैरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंसेज, और ये सामान को भी जो लगेज है सामान को एक दूरी भी तय करती है, यानी ज़्यादा दूर तक भी इसको कैरी करती है यानी ले जाती है। दे हैव अ फार ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग गुड्स, इनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि सामान को लादने की, जो कि लादने के बाद दूर दूर तक ले जाया जा सके। दे आर कंपेरेटिवली चीप, और ये सस्ता भी होता है। दे कनेक्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट टाउन्स, और ये रेलवे लगभग सारे इम्पॉर्टेंट टाउन्स को कवर किया हुआ है। पोर्ट्स एंड एरोड्रम्स विद ईच अदर, पोर्ट यानी पोर्ट्स को भी, बंदरगाह को भी उसने कवर किया हुआ है, हवाई अड्डे को भी उसने कवर किया हुआ है। ठीक। द इंडियन रेलवेज ऑपरेट 9000 पैसेंजर ट्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट 18 मिलियन पैसेंजर्स एवरी डे। आपने देखा कि जो इंडियन रेलवेज हैं कितने पैसेंजर्स को लेकर के जाती हैं, लगभग इसकी संख्या तो बढ़ गई होगी, लगभग 23 मिलियंस पैसेंजर्स एवरी डे। ठीक। इट एम्प्लॉयज 1.4 मिलियन पीपल, अब का आंकड़ा कुछ और ही है, कितने लोग हैं, लगभग 1.54 मिलियन पीपल वर्क करते, इसमें काम करते हैं। 1.54 मिलियन पीपल वर्किंग इन दिस, इसमें रेलवे में। इट ट्रांसपोर्ट्स ओवर 10 बिलियन पैसेंजर्स एंड ओवर 10,050 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट एनुअली। अब इसकी संख्या भी बढ़ गई होगी कि इतने ज़्यादा से सामान भी ले जाते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को भी ले जाते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे इज अबाउट 65,000 किलोमीटर। कितनी टोटल लेंथ है हमारे इंडियन रेलवे की, लगभग 65,000 किलोमीटर। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 17 जोन्स, और इस इंडियन रेलवेज को हमने 17 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और ये 17 जोन्स हमारे कौन कौन से हैं, थोड़ा हम लोग एक बार डिस्कस कर लिया जाए, नाम सुन लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंडियन रेलवे जोन्स क्या क्या है, रेलवे जोन्स और उसके हेडक्वार्टर, हम दो चीज़ों को देखेंगे, रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर। पहला क्या है, सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, CSMT मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक। सेकंड क्या है, नॉर्दर्न रेलवे, जिसकी कहाँ है हेडक्वार्टर, दिल्ली। थर्ड क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जो कि गोरखपुर है। फिफ्थ क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो कि हेडक्वार्टर गुवाहाटी है। ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर फेयरली प्लेस कोलकाता। साउथ ईस्टर्न रेलवे, गार्डन रिच कोलकाता। सेवेंथ साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद। एट्थ साउदर्न रेलवे, चेन्नई सेंट्रल। 9 साउथ वेस्टर्न रेलवे, भोपाली। 10
वेस्टर्न रेलवे मुंबई चर्च गेट, एंड नेक्स्ट नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। 14 साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर। 15 ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। 16 ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। 17 मेट्रो रेलवे पार्क स्ट्रीट कोलकाता। अभी आपका 18 भी आने वाला है, जिसका आपका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम। ठीक, तो आप ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना, नेम रिमाइंड कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे बता दीजिएगा, तो हम भेज देंगे, ठीक है। नाउ इंडिया हैज़ रेल लिंक्स विद पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। हम रेल से हम इन तीनों बाहर के देशों में जा सकते हैं, जो कि पहला क्या है आपका पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। ठीक, द मेन रेलवे रूट्स कनेक्ट 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, 1 to 1 अनदर। जो हमारा रेलवे मेन रेलवे रूट्स है हमारे 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। कौन कौन सी सिटी हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। आपने देखा ना कौन कौन से हैं जो कि हमें मेन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आपका कौन कौन सा है? पहला क्या है आपका, यहाँ दिल्ली दिखाई दे रहा है, दिल्ली दिखाई दे रहा है। फिर आपका मुंबई दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर आपका यहाँ चेन्नई दिखाई दे रहा है। फिर आपको यहाँ कोलकाता दिखाई दे रहा है। दिखा बेटा? ओके, ये 4 सिटीज हैं, ठीक, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक। नेक्स्ट, दे आर द 4 फोकल पॉइंट्स ऑफ आवर कंट्री। ये चारों जो क्या हैं, ये हमारे केंद्र बिंदु हैं, ये हमारे कंट्री के केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये चारों क्या हैं हमारे कंट्री के केंद्र बिंदु हैं, ठीक, फोकल पॉइंट। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ट्रेन्स आइदर ओरिजिनेट और टर्मिनेट। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि मोस्टली ट्रेनें यहाँ से बनती हैं, सारे जगहों के लिए यही से ट्रेनें बनती हैं, ठीक। एट वन ऑफ दिस सिटीज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी द इंडियन रेलवेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स। इसीलिए अपने सुविधा के लिए हमारे इंडियन रेलवेज ने इंडियन जोन को 17 जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि 17 नेम्स आपको हमने अभी बताया ना। द इंडियन रेलवेज ऑपरेट ऑन 3 टाइप्स ऑफ गॉज। 3 तरह की पटरियों पर, जैसे कि आप बड़ी लाइन होती है, छोटी लाइन होती है, तो इन सब पर भी हमारी ट्रेनें चलती हैं। द ब्रॉड गॉज जो कि बड़ी लाइन है, एक नैरो गॉज है जो छोटी लाइन है, एक क्या है मीटर गॉज है। द नैरो गॉज इज लिमिटेड टू द हिली रीजन। नैरो गॉज क्या है? ये केवल हिली एरियाज के लिए हैं, जैसे कि आपका दार्जिलिंग हो गया और आपका शिमला हो गया। और दार्जिलिंग में आप अगर जाएंगे तो आपको टॉय ट्रेन मिलेगी, उस टॉय ट्रेन में इस तरह की जो ट्रेनें हैं वो छोटी लाइन पर ही चलती हैं। टॉय ट्रेन स्पेशली छोटी लाइनों पर ही चलती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू कन्वर्ट द मीटर गॉज इनटू सिंगल यूनिफॉर्म ब्रॉड गॉज। अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया है कि मीटर गॉज को किसमें चेंज करना है? सिंगल यूनिफॉर्म ब्रॉड गॉज, बड़ी लाइन में उसको कन्वर्ट करने की बात चल रही है। ओके, so let's see comparison of roads and railways as means of transport. अब हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में, रोडवेज और रेलवेज में, रोड्स और रेलवेज में भी कौन सा सबसे आरामदायक है, कौन से कोई कंस्ट्रक्शन में कम समय लगता है, कम लागत लगती है, कौन सा बहुत सस्ता है।
तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सबसे हमारे लिए कंफर्टेबल है। ठीक। रोड्स एंड रेलवेज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। हम रोड से भी यात्रा करते हैं, रेलवेज से भी यात्रा करते हैं। हैव ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन टूडेज इंडस्ट्रियल एज, इस इंडस्ट्रियल एज में दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, रोडवेज भी इम्पॉर्टेंट है प्लस रेलवे भी इम्पॉर्टेंट है। दे आर द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, यह मॉडर्न इंडस्ट्रीज की लाइफ लाइन है, जीविका है। इनफैक्ट बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसलिए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऑन एंड कैन हेल्प ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं? मान लीजिए ट्रेन आपकी रोड पर तो नहीं आ सकती है, ठीक है, ट्रेन एक जगह पर पटरी पर ही रहेगी, तो ट्रेन में सामान कैसे ला देंगे? उड़कर तो आएगी नहीं, सामान उड़ कर के तो आएगा नहीं, तो इसलिए ट्रक जो रोड पर चलती है वो आपके रेलवे स्टेशन तक जाएगी, वहाँ से वो सामान उस पर ला देगी, फिर जो सामान रेलवे से जो आया होगा ट्रेन में फिर वो अपने उसको ला देगी। तो इस तरह से क्या है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ट्रक्स टेक द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जो आपने देखा ना कि ट्रक्स रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है? रेलवे स्टेशन से लेता है। टू द फैक्ट्रीज, और ले करके कहाँ रखता? अपने घर में रख लेता है? नहीं, अपने घर में नहीं रखता है, वो फैक्ट्रीज में पहुँचाता है। और फैक्ट्रीज में पहुँचाने के बाद क्या करता है? उस फैक्ट्री से जो सामान बन चुका है उसको लाता है ट्रक में, और फिर वो कहाँ तक ले जाता है? रेलवे स्टेशन तक ले जाता है। ठीक। फैक्ट्रीज एंड कैन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड गुड्स टू द रेलवे स्टेशन, तो क्या फिनिश्ड गुड्स ले जाकर रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता है? नहीं बेटा। द रेलवेज कैरी दीज हैवी गुड्स टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन ट्रक्स टेक दीज मटेरियल्स, ये ट्रेन जो है सामान को लॉन्ग डिस्टेंस दूर दूर तक, दूर दराज के एरियाज में ले जाती हैं, फिर वहाँ छोड़ती हैं, फिर वहाँ से ट्रक लेती है और कहाँ ले जाती है? मटेरियल्स को जगह जगह के मार्केट में ले जाती है। फिर मार्केट से लोग जो रिटेल होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उसको खरीदते हैं, फिर वो अपनी दुकानों पर बेचते हैं। तो इस तरह से क्या है, दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। Though both the railways and roads are necessary for the development of modern industries, इसलिए हमने देखा ना कि हमारे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए रोड्स भी इम्पॉर्टेंट है प्लस रेलवेज भी इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्री, ये रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ एक्वायर्ड ग्रेट इम्पॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन, लेकिन जैसा जहाँ कि हम देख रहे हैं तो रोड्स ट्रांसपोर्ट वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोड्स आर ऑफ considerable significance for passengers and goods traffic in India। आपने देखा ना कि रूट्स आर क्या माना जाता है? सिग्निफिकेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? पैसेंजर्स के लिए और गुड्स ट्रैफिक के लिए। दे आर रिलेटिवली इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, रोड्स को बनाने में आसान भी होता है और क्या होता है, उसको मेंटेन भी कम लागत में किया जा सकता है। द इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो मच लेस देन रेलवेज, और जो लागत लगती है वो रेलवे से बहुत कम लगती है, किसमें? रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेन करने में। Perhaps the most significant fact about roads and road traffic is that they can negotiate खरीद फरोख्त, high gradient and can be brought almost to our doorstep unlike the railways। ये और लास्ट में हम यह मानकर चलें कि जितने भी जो सामान हैं, जो छोटे मोटे सामान है, वो रोड्स के जरिए ही हमारे घर तक पहुंचता है, ना कि रेलवे हमारे घर तक चल कर के आती है। रेलवे हमारे घर तक नहीं आ पाएगी ना, तो इसीलिए क्या होता है, ट्रक, टेम्पो और भी छोटी छोटी गाड़ियां हैं जो कि हमारे डोर स्टेप तक, हमारे घर तक ला कर के सामान हमें देती है, पहुंचाती है, तब जा कर के हम सामान को यूज करते हैं। ठीक।
Road transport is faster than railway transport, and also you have seen that road transport become faster than whom? By faster than रेलवे की अपेक्षा रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फास्ट है. ओके, लोडिंग अनलोडिंग एंड ट्रांसशिपमेंट फ्रॉम वन गॉज टू अनदर मेक मच डिले इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रेलवेज. आपने देखा ना कि रेलवेज में आने जाने में बहुत टाइम लगता है. क्यों? क्योंकि जो सामान मान लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म पर रखा है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाना, उसको फिर उतारना, लादना, इस तरह से बहुत टाइम लग जाता है. और उसी टाइम में जो हमारे जो रोड है वो कवर कर लेती है. ठीक है, जितना समय में हम इधर से उधर सामान करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग करेंगे, उतने समय में रोड से हम सामान उस जगह तक पहुंचा सकते हैं. ठीक, रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्री फ्रॉम दीज डिफिकल्टीज. और रोड ट्रांसपोर्ट इन सब सारी परेशानियों से दूर है. कौन सी परेशानी? लोडिंग और अनलोडिंग. Moreover, road transport is easier to get and easier to use. और हम ये भी देखते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट हमें आसानी से मिल भी जाता है और हम आसानी से इसको यूज भी कर लेते हैं और आम लोगों की पहुंच में भी है. ट्रक्स और बसेस कैन बी हायर्ड एट एनी टाइम. हम बस या ट्रक को कभी भी किसी भी समय किराए पर ले सकते हैं. फॉर एनी प्लेस इन द कंट्री. और कहीं भी किसी अपने देश के किसी भी कोने में जाने के लिए हम ट्रक या बस को हायर कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं. ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वाटर वेज एंड आफ्टर वाटर वेज वी विल डिस्कस अबाउट एयर वेज. ओके, so today only this much. Thank you.